अरे कालू जी, सुबह हो गई है। ये लो चाय। कालू जी, कल गणेश चतुर्थी है। मुझे पूजा करनी है, तो आप बाजार जाकर माला फूल ले आना। रानो चिड़िया के पास वाले घोंसले में एक कुम्हार कौवा रहता था। वो बहुत सुंदर सुंदर मटके बनाया करता था, पर उसके मटके हमेशा कच्चे ही रह जाते थे। एक दिन कौवा एक पुजारी के पास गया। पुजारी जी, मेरे मटके कच्चे रह जाते हैं। मैं खूब तपाता हूँ इन्हें आग में, फिर भी कच्चे रह जाते हैं। अरे कौआ भाई, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। जब तुम अपने मटके आग में तपाओगे, तो मटके में एक चिड़िया का बच्चा डाल देना। फिर देखना, तुम्हारे सारे मटके तप जाएंगे, वो कच्चे नहीं रहेंगे। अगले दिन कौवा कुम्हार रानो चिड़िया का बच्चा पकड़कर ले आता है और चिड़िया के बच्चे को मटके में डालकर आग लगा देता है। जिस दिन कौवा आग लगाता है, उस दिन गणेश चतुर्थी का दिन था। कालू जी, कालू जी, हमारा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया है। आप जल्दी जाइए, हमारे बच्चे को ढूंढ के लाइए। कालू कौवा बच्चे को ढूंढने के लिए निकल जाता है और रानो चिड़िया गणेश जी की पूजा करती है और व्रत करती है और अपने बच्चे की सलामती के लिए प्रार्थना करती है। दूसरे दिन जब कौवा कुम्हार आग में रखे अपने मटके और बर्तनों को देखता है, तो उसके सारे बर्तन तप जाते हैं और अच्छे से पक जाते हैं। जैसे ही वो चिड़िया के बच्चे को देखता है, तो वो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि चिड़िया के बच्चे का बाल बाका भी नहीं होता है। कौवा कुमार डर गया था और उसने राजा के दरबार में जाके सारी घटना बताई। चील राजा ने जल्दी ही उस बच्चे की माँ को बुलाया और सारा वृतांत बता दिया। रानू चिड़िया ने कहा, चील राजा जी, ये सब मेरे गणेश जी का कमाल है। गणेश चतुर्थी के दिन मैंने पूजा पाठ और व्रत किया था। इस वजह से गणेश जी ने मेरे बच्चे की रक्षा की है। इस घटना के बाद से सारे पक्षी गणेश चतुर्थी व्रत पूजा सब कुछ करने लगे। आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें मिशु टूनी टीवी। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कालू कौआ अपनी पत्नी रानो चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौआ मेहनती था, लेकिन अक्सर वह रानो चिड़िया को कामों में कोई न कोई गलती निकालता रहता था, जिसको लेकर अक्सर कालू कौआ और रानो चिड़िया में नोक झोंक हो जाया करती थी। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह कालू ने रानो चिड़िया से कहा, तुम आलसी हो गई हो। अब तो तुम धीरे धीरे और भी सुस्त रूप से काम करती हो। तुम अपना समय खराब करती हो, घर के कामों को लेट करती हो। रोज की ऐसी बातों को सुनकर रानो चिड़िया कालू कौवे से नाराज हो जाती है और बोलती है, आप गलत हो जो रोज रोज ऐसे मुझे बातें सुनाते हो। और यदि ऐसा है तो आप कल घर पर रहो और आपके बदले मैं खेत जाऊंगी और वहां जाकर काम करूंगी। क्या आप यहाँ घर पर रहकर मेरा काम करोगे? रानो की ऐसी बातें सुनकर कालू कौवे ने खुशी से कहा, ये तो बहुत अच्छा है, मैं घर पर तुम्हारा काम करूंगा। एक दिन तुम खेत के काम करोगी तो पता चलेगा कि कितना मेहनत करना पड़ता है। अरे कल जब घर का काम करोगे तो सबसे पहले दाना लेकर आना, फिर सारे कपड़े धोना, फिर खाना बनाना, फिर बर्तन धोना, फिर घर का झाड़ू निकालना। फिर अगले दिन रानो चिड़िया सुबह सुबह खेत पर चली गई और कालू कौआ घर के कामों के लिए घर में रुक गया। फिर सबसे पहले कालू कौवे ने बर्तन मांजे, फिर बाद में घर का झाड़ू निकाला, उसके बाद में कालू कौवे ने खाना बनाया। इतना करते करते उसका दम निकल गया। फिर उसके बाद कालू कौवा दाना लेने के लिए निकल गया और फिर इन्हीं कामों को करते करते शाम हो गई। इन कामों के चक्कर में कालू कौवा पोछा लगाना भूल गया। फिर शाम को जब रानो चिड़िया खेत से लौट आई, तो कालू कौवे ने शर्म से अपना सिर झुका दिया, जिसे देखकर
रानू चिड़िया समझ गई थी कि उसके पति को सबक मिल गया है। फिर तो उस दिन के बाद से कालू कौवे ने अपनी पत्नी रानू चिड़िया को कभी गलत नहीं बोला और फिर कालू कौवा और उसकी पत्नी रानू चिड़िया हंसी खुशी के साथ रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हर इंसान की अलग अलग जिम्मेदारियां होती है। कभी भी हमें दूसरों के काम को छोटा आंकना नहीं चाहिए। सबका अपना अपना महत्व है। आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब मिशो टोनी टीवी। एक समय की बात है, एक छोटे से जंगल में एक रानो चिड़िया रहती थी। उसका पिता मजदूर था और गरीबी के कारण परिवार संघर्ष में चल रहा था। लेकिन रानो चिड़िया के अंदर आगे बढ़ने का जुनून था। एक दिन जब रानो चिड़िया नदी के किनारे घूम रही थी तो उसने एक बच्चे को पत्थर को उड़ाते हुए देखा। रानो चिड़िया चौंक गई और उसने बच्चे से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? चिड़िया दीदी, मैं एक राजा बनने के लिए ये पत्थर उड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं इसे उड़ा दूंगा तब मैं राजा बन जाऊंगा। यह सुनकर रानो चिड़िया के चेहरे पर एक आश्चर्यजनक मुस्कान छा गई। उसने बच्चे को देखकर कहा, तुम कहानी सुनाने में माहिर हो। धन्यवाद दीदी, मैं यहाँ आया हूँ ताकि आप मेरी कहानी सुने। बच्चे ने कहानी सुनाना शुरू कर दिया। एक बार की बात है, एक जंगल में एक छोटे से बच्चे का जन्म हुआ था। उसके घर में सभी लोग उस बच्चे को नास्तिक कहकर बुलाते थे। बच्चा यह सुनकर हमेशा रोता ही रहता था। लेकिन एक दिन बच्चे ने तय किया कि वह खुद को साबित करेगा। एक दिन बच्चा गांव के पंडित के पास गया। पंडित जी, मैंने सभी लोगों से सुना है कि मैं एक नास्तिक हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या वास्तव में ईश्वर होते हैं? बच्चे, अगर तुम इस कठोर परीक्षा में सफल होते हो, तो मैं ही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। पंडित ने एक कप और पानी लेकर बच्चे के हाथों में दिया और कहा, जब तक तुम इस कप में एक बूंद पानी गिराते हो, तब तक मेरे साथ एक देवी का नाम लेते रहो। बच्चे ने पूरी कोशिश की, लेकिन बार बार पानी गिराने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। वह हार गया और उदास होकर पंडित के पास गया। मुझसे ये काम नहीं होगा क्योंकि मैं एक नास्तिक हूँ। पंडित हंसा और बच्चे को गले लगाया। तुम्हारी परीक्षा अभी शेष है, क्योंकि जब तुम पानी गिराने के बाद बार बार प्रयास करते हो, तब तुम ईश्वर को ढूंढने के बजाय खुद को खोज रहे हो। बच्चा समझ गया था कि जीवन में धार्मिकता की खोज में ज्ञान मिलता है। उसने फिर से प्रयास किया और एक बूंद पानी गिराने में सफल हुआ। अब मैं ईश्वर को नहीं खोज रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान गया हूँ। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची धार्मिकता व्यक्ति की अंतर्गत की खोज है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, तब हम अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखते हैं और सभी बाधाओं को पार करके सफलताओं की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। एक बार की बात है, आकाश में रानो चिड़िया पानी की खोज में इधर उधर भटक रही थी। लेकिन बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी रानो चिड़िया को पानी कहीं नहीं मिला। पानी की तलाश में रानो चिड़िया उड़ती ही जा रही थी। अचानक रानो चिड़िया की नजर एक नीचे पड़े घड़े पर जाती है। रानो चिड़िया आसमान से नीचे उतरती है और उस घड़े में झांक कर देखती है। उसने पाया कि पानी उसकी चोंच तक नहीं पहुंच पा रहा है। तब रानो चिड़िया ने एक योजना बनाई। रानो चिड़िया सोचती है, मुझे ये पानी कैसे न कैसे करके पीना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। फिर रानो चिड़िया के दिमाग में एक योजना आई। वह आसपास पड़े पत्थर एक एक करके उस घड़े में डालती रही और पानी का स्तर धीरे धीरे ऊपर आने लगा। इस योजना पे काम करते करते रानो चिड़िया की मेहनत रंग लाई और उसने देखा कि पानी का स्तर काफी ऊपर हो गया है। अब उसकी चोंच पानी तक पहुंच पा रही है। तब चिड़िया ने पानी पिया और अपने गले को भिगो लिया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, कोई भी कार्य हमेशा
योजनाबद्ध तरीके से ही करना चाहिए।